इजी गणित चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिलेंडर। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है सिलेंडर, जैसे में हमारे पास एक पेन है, ये भी एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है। इसी तरह आप पाइप ले सकते हैं, वायर ले सकते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये एक सिलेंडर का फिगर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको अगर ऊपर से काटा जाए, सिलेंडर का पहचान ही यही है कि अगर उसको ऊपर से काटा जाए मतलब क्रॉस सेक्शन किया जाए तो हमेशा एक सर्कल बनती है। और यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है ऊपर नीचे दोनों सेम डायमीटर का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बड़ा हो और एक छोटा, वैसा नहीं होता। तो सेम डायमीटर का सर्कल बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आर रेडियस का सर्कल, इधर भी आर रेडियस का सर्कल, और यहाँ पे ये दोनों सर्कल के बीच में जो दूरी है, इस दूरी को हम हाइट ऑफ सिलेंडर बोलते हैं, या इसको लेंथ भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट लिख कर के पहले से ही रखा हुआ है कि इस तरह की कंडीशन में सिलेंडर के लिए क्या होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट कटा हुआ है या जो नीचे का हिस्सा कटा हुआ है, ये एक सर्कल है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन की एरिया दैट इज सर्कल की एरिया, और सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन है सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज 2 पाई आर। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे ये हमारे पास सिलेंडर है तो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये एरिया, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, या हम भी कह ले कि पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई हाइट या इसकी लेंथ, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ सर्कल की एरिया, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों की सर्कल की एरिया जोड़ दी जाती है, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और डिटेल से देखने के लिए हमारा लिंक दिया रहेगा, उस पर जाकर के आप इसके वीडियोस को देख पाएंगे, उसमें और ब्रॉडली समझाया गया है। लास्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, जैसे कि हमारे पास एक पेन है, तो ये पेन सिलेंड्रिकल है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सिलेंड्रिकल है क्योंकि यहाँ पे कुछ इसके साइज डिफर है। तो अगर इसको सिलेंडर मान लें और इसका वॉल्यूम निकालना, इसका वॉल्यूम का मतलब है कि इसको अगर हम हॉलो समझते हैं, इसमें अगर हम पानी या कुछ भी डालते हैं तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है कि अगर इस सिलेंडर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया उस पूरे मटेरियल का कितना मात्रा रहा होगा, दैट इज वॉल्यूम। अगर इसको हम पतले पेपर का इमेजिन करें, एक पतली पाइप, और इसमें जितनी एयर जाती है वो उसका वॉल्यूम होगा, या इसमें एक कंटेनर समझ लें और इसमें पानी भरें तो जितना पानी अटता है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, पानी का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक सॉलिड सिलेंडर के कंडीशंस को सीखा। अब अगला जो कंडीशन आता है वो है होलो सिलेंडर के लिए, कि होलो सिलेंडर के केस में क्या होगा। तो जैसा होलो इसका नाम ही है, होलो के केस में ये एक थिक सिलेंडर होगा, मतलब एक मोटा सिलेंडर होगा जिसमें कुछ सरफेस, उसका जो हिस्सा होगा उसमें 2 सर्कल बनेगी। कुछ अभी फिगर मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा होलो सिलेंडर के केस में। तो ऐसे में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये थिकनेस के लिए दिखता है, दैट इज थिकनेस। तो इसका मतलब इसमें 2 सर्कल बन रही, एक बाहर वाला उसका रेडियस कैपिटल आर है और एक अंदर वाला जिसका रेडियस स्मॉल आर है। जो बाहर वाला है उसका रेडियस कैपिटल आर और अंदर वाले का स्मॉल आर। तो जो पार्ट यहाँ पे सर्कल का दिख रहा है मतलब क्रॉस सेक्शन का, इस क्रॉस सेक्शन का थिकनेस कितना होगा। तो यहाँ पे होलो सिलेंडर, मैं हेडलाइन डाल दे रहा हूँ, होलो सिलेंडर। तो पहला चीज़ थिकनेस, जो थिकनेस हमें दिखेगी वो हो गए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मतलब बाहर के सर्कल के रेडियस से अंदर वाले सर्कल का रेडियस घटा देंगे तो ये जो हिस्सा आएगा इसको हम बोलते हैं थिकनेस। दूसरा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिंग्स बन रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो एरिया ऑफ रिंग कितनी होगी, एरिया ऑफ रिंग दैट इज पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये इस रिंग की एरिया हो जाएगी। अगला,
अगर इसकी कर्व सरफेस की बात करें तो इसकी कर्व सरफेस में दो तरह के कर्व सरफेस होंगे, एक बाहर वाले सर्कल की वजह से और एक अंदर वाले सर्कल की वजह से। तो हम एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया दैट इज एक्सटर्नल, इट इज 2 पाई कैपिटल RH। इसी तरीके से अगर हम इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ले लें तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल RH। और नेक्स्ट अगर इसका टोटल सरफेस एरिया ले लें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ द टू रिंग्स, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तब जाके इसकी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। मतलब 2 पाई कैपिटल RH ये एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई स्मॉल RH प्लस 2 पाई ऑफ R स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर, ये एरिया ऑफ द रिंग एरिया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया और एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया का सम टोटल सरफेस एरिया होगा। और इसी तरह से अगर हॉलो सिलेंडर के केस में वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड निकालना है, वॉल्यूम तो दैट इज पाई ऑफ R स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर इंटू हाइट। मतलब कि ये जो रिंग की एरिया है, रिंग की एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इसका आ जाएगा कि इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल का, कितने वॉल्यूम का मटेरियल यूज़ किया गया। तो इस तरीके से आज की हमने वीडियो में सिलेंडर से रिलेटेड हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर के सारे फार्मूलाज को आपके सामने एक्सप्रेस किया, बताया। मेंसुरेशन में जो दूसरा पार्ट आता है सिलेंडर के बाद, वो उसका नाम है कोन। कोन का फिगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक जोकर की टोपी जैसा, जिसका बेस एक सर्कल है और ऊपर का हिस्सा जो एक ट्रायंगुलर हिस्सा दिखता है। इसमें वर्टेक्स से लेकर के सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी को हाइट कहते हैं। और ये जो तिरछे डायगोनल दिख रहा है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। और सेंटर से लेकर के किसी भी किनारे के बीच की दूरी सर्कल का रेडियस है R। तो एक तरह से देखें तो ट्रायंगल AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इन केस ऑफ कोन। तो ऐसे में हम इसे पाइथागोरस लगा ले तो यहाँ पे मिलेगा L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इस फार्मूला से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस में बोलते हैं कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो उस H से मत कंफ्यूज होइएगा, बिकॉज उसमें H हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे H की जगह L है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको हम H कह रहे हैं, और बेस स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर। तो उसका बेसिक फॉर्मूला यही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन L H और R के केस में है। तो अब इसके कुछ और पार्ट्स पे आ जाते हैं कि एरिया ऑफ द बेस, जैसा हमने शुरू में ही चर्चा किया कि कोन का जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है। तो सर्कल की एरिया पाई R स्क्वायर, इट इज़ पाई R स्क्वायर। एंड नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगी वो होती है पाई R इंटू स्लैंट हाइट। एंड नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में इसकी ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इस कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ एरिया ऑफ बेस जुड़ जाएगा, मतलब पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, सर्कल की एरिया जुड़ जाएगी, दैट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और जो तीसरा आता है वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद होगा पाई R स्क्वायर H, ये उसका 1/3 होता है, दैट इज़ 1/3 ऑफ पाई R स्क्वायर H। यूनिट क्यूब, जो भी यहाँ पे यूनिट रखी जाएगी उसका क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने सिलेंडर्स, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर, साथ ही साथ कोन को भी कवर कर लिया। तो इस एक वीडियो में मैंने मेंसुरेशन को पूरा का पूरा कवर कर दिया। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्दी तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ और डिटेल से वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर जा कर के आप चैप्टर वाइज लेसन को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।